हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी हमने जो क्लास से पहले किया ये हम डेली करेंगे। इसको कहते हैं मंगलाचरण। मंगल मीन्स ऑस्पिशियसनेस। तो वी आर इन्वोकिंग ऑस्पिशियसनेस बिफोर बिगिनिंग एनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी। इनफैक्ट कोई भी काम करते हैं उससे पहले वी कैन रिसाइट दिस प्रेयर्स। हमने क्या क्या प्रेयर्स गाया? एक हमने गाया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। अच्छा, जो लोग अपना वीडियो स्विच्ड ऑन रख सकते हैं यू कैन प्लीज कीप योर वीडियो स्विच्ड ऑन ओनली, है ना? तो यस, पहले हमने गाया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। So that is like we are expressing our gratefulness, our gratitude to Guru जिन्होंने हमारा आंखें खोला है। तो आंखें तो पहले भी खुली थी, तो अभी क्या डिफरेंस क्या हुआ? अभी हमारा स्पिरिचुअल आइज खुले हैं। पहले भी हमारी आंखें खुली हैं लेकिन वी आर नॉट एबल टू सी द ट्रुथ ऑफ लाइफ, बट नाउ ही हैज ओपेंड दैट आइज by which we are able to see, penetrate deep into the truths of life. इसको कहते हैं शास्त्र चक्षु। सीइंग द वर्ल्ड थ्रू द आईज ऑफ स्क्रिप्चर। तो चक्षुर उन्मिलितम ये था। कई बार ऐसा हम भी बोलते हैं ना, अरे मुझे तो पता ही नहीं था, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। तो आंखें क्या पहले बंद थी क्या? आंखें, यस, फिजिकली खुली है, लेकिन इसका और एक भाव ये भी है कि पर्सन सोया हुआ है। लेकिन अभी जागा है। नाउ ही इज मोर अवेयर, ही इज मोर कॉन्शियस, ही इज मोर रियलाइजिंग। हाँ, मेरी आंखें खुल गई, मतलब नाउ आई एम रियलाइजिंग थिंग्स। तो ये किसके वजह से होता है? गुरु के वजह से। तो वी आर पेइंग आवर रेस्पेक्ट्स टू दैट गुरु, टू जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, जिनके वजह से हमारी आंखें खुली हैं। एंड देन वी ऑल्सो ऑफर्ड प्रेयर्स लाइक नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। दैट इज द प्रेयर फॉर प्रणाम मंत्र ऑफ श्रील प्रभुपाद। देन वी रिसाइटेड जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, पंचतत्व मंत्र है ये। the Panchatattva Pranam mantra. We are saying thank you the Panchatattva because they have inaugurated this Hare Krishna movement, and finally Hare Krishna महामंत्र, है ना? तो इनफैक्ट जो लोग स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई से पहले, माय रिक्वेस्ट वुड बी डेफिनेटली आपको मंगलाचरण करना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारा सारा एक्टिविटी स्पिरिचुअलाइज होता है। हम तुरंत उसको, यस, इनराइज, यस। तो हम हर एक एक्टिविटी, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे तो हमको वो फील नहीं आता कि मैं भगवान के लिए पढ़ रहा हूँ। बट व्हेन वी प्रे, ये दो तीन प्रेयर्स हैं, शुभ शंकर प्रभु कैन लेटर शेयर ऑल्सो। तो ये जब हम प्रे करते हैं एंड देन वी बिगिन एनी वर्क, बीट आवर ऑफिस वर्क, बीट आवर स्टडी वर्क, स्टडीज और समथिंग, तो क्या होता है कि हम हमको एक स्पिरिचुअल फीलिंग आती है। वी अंडरस्टैंड, ये आई बिलोंग टू कृष्णा, आई एम वर्किंग फॉर कृष्णा। और जब हम भगवान के लिए काम करते हैं तो हम कर्म से नहीं बंधते हैं। आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे भगवत गीता 3.30। शेयर करेंगे शुभ शंकर को भगवत गीता 3.30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः।
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ओके, कोई डिसाइड करना चाहेंगे? यस, श्रद्धा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर। हरे कृष्ण। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। हरि बोल, बहुत बढ़िया। और कोई डिसाइड करना चाहेंगे? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यक्षेतसा निर्ममो भूत्वा निराशीर। युद्ध निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः। हरि बोल, जय। तो यहाँ पे बता रहे हैं, मयि सर्वाणी कर्माणि, मयि मतलब मुझ में, सर्वाणी कर्माणि सारे कर्म, संन्यस्य, संन्यास, संन्यास रिलेटेड वर्ड है संन्यस्य। संन्यस्य का मतलब क्या है? जैसे संन्यास का मतलब क्या रहता है? सब कुछ छोड़ छाड़ देना, और टू गिव अप। हम्म लेकिन यहाँ पे जो संन्यास्य वर्ड यूज हुआ है, इट मीन्स टू ऑफर। हम्म ऑलमोस्ट क्लोज ही है। चीज, और इट्स समथिंग जो हम अपने पास नहीं रख रहे हैं। संन्यास मतलब भी गिव अप एवरीथिंग, एंड संन्यास्य ऑल्सो मीन्स टू ऑफर। हमारे पास था बट वी आर ऑफरिंग टू समबडी एल्स। अध्यात्म चेतसा, चेतसा मीन्स कॉन्शियसनेस, अध्यात्म चेतसा मीन्स स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हमको रखना है, एंड हमारे जो सारे कर्म हैं उसको ऑफर करना है भगवान को। थर्ड लाइन में बता रहे हैं, निराशीर निर्ममो भूत्वा। निराशीर, निराशीर मीन्स बीइंग सेल्फलेस। आशा मतलब कुछ मटेरियल डिजायर होना। निराशा मीन्स कुछ भी मटेरियल डिजायर ना रखना, स्पेशली कुछ सेल्फिश डिजायर ना रखना। निर्ममो भूत्वा, निर्मम, मम मीन्स मी एंड माइंड, मेरा। हम्म, हम्म, मैंने किया, मैं, मुझे ये पता है, मैंने ये किया और इसका रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए। ये होता है मम वाला भाव। मैं और मेरा। निर्मम मतलब मेरा नहीं है। मेरा नहीं तो किसका है? देन एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। गॉड ईशावास्यमिदं यत् किंचन जगत्यां जगत। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट वी सी, एवरीथिंग इज बिलोंगिंग टू लॉर्ड ओनली। निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अच्छा, अगर सेल्फलेस रहना है और कुछ भी मेरा नहीं है ये जान लेते हैं, तो फिर हम करेंगे क्यों कुछ काम? हम करेंगे ही नहीं। तो बोलते हैं, नहीं, युद्धस्व, आपको लड़ाई करना है। अर्जुन को बोले आपको लड़ना है, यू हैव टू डू योर ड्यूटी। विगत ज्वर, विगत मीन्स गिविंग अप, ज्वर मीन्स फीवर। भी अर्जुन को इधर कौन सा बुखार हो गया जो उनको बोल रहे हैं बुखार छोड़ के आप युद्ध करो? तो यहाँ पे फिजिकल बुखार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मेंटल बुखार, वो है लेजीनेस। लेजीनेस भी एक प्रकार का बुखार है। बुखार में क्या होता है, मोड़ के सो जाते हैं, और जब लेजी होते हैं तब भी हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, वी वांट टू स्लीप, है ना? तो बोले ये लेजीनेस छोड़ो और काम पे लग जाओ। ठीक है? तो मई सर्वाणी कर्माणी, सारे कर्म मेरे मुझे ऑफर करो, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में रहो और सेल्फलेस रहो। निर्मम मतलब आप ममता वाला भाव, यानी कि मैं और मेरा, ये चीज को भी छोड़ो, सेल्फलेस डिजायर्स को भी छोड़ो, और लेजीनेस को भी छोड़ो, एंड यू फाइट। हाँ, तो इसको भी हम समझते हैं, इसको अनशेयर कर दीजिए। हम्म। तो इस वर्ष में, हरे कृष्ण, तो इस वर्ष में भगवान कृष्ण तीन चीजें बताते हैं। क्या क्या तीन चीजें छोड़ने के लिए बताए? कोई शेयर करना चाहेंगे? अभी हमने तीन चीज डिस्कस किया, भगवान बोले इन तीन चीज छोड़ना चाहिए। ओके, लेट मी गिव द संस्कृत नेम्स, आप उसका मीनिंग एटलीस्ट बताइए, ठीक है? निराशीर, निर्मम, एंड विगत ज्वर, ये तीन चीज बताए। इन तीन चीजों को छोड़ना है।
तो क्या है ये तीन चीज? बोल रहे थे हमको सेल्फिश डिजायर्स को छोड़ना है, निराशय। हम्म। सेकंड चीज क्या छोड़ना है? मम भाव, मैं ये किया, मेरे पास ये टैलेंट है, मेरे में ये एबिलिटी था, मैंने किया, मुझे रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट को भी मैं ही भोगूंगा। तो हर जगह ये भाव जो लाना है, मैं वाला भाव। इससे क्या होता है, इससे हम कर्म बंधन में फंसते हैं। जब हम सेल्फिश डिजायर्स रखते हैं, मटेरियल डिजायर्स रखते हैं, उससे भी हम कर्म बंधन में फंसेंगे, क्योंकि भोग वृत्ति रहेगा। और हम उस उस कर्म को अपने लिए फिर करना चाहेंगे, ममता भाव भी आएगा उससे, फिर भोग वृत्ति रहेगा तो फिर मम भाव भी आएगा। एंड देन मम भाव आता है तो मैं और मेरा, इस कॉन्शियसनेस में जब हम काम करते हैं तो भी हम कर्म बनते बनते हैं। और तीसरा चीज वर्क के रिलेटेड क्या बोले, लेजीनेस। लेजीनेस नहीं होना चाहिए। तो तीन चीज नहीं होना चाहिए। क्या चीज? एक है सेल्फिश डिजायर्स नहीं होना चाहिए, व्हेन वी आर डूइंग एनी वर्क वी शुड नॉट बी सेल्फिश। सेकंड बोले, वी शुड नॉट हैव दैट आई मी माइंड मेंटेलिटी, मैं और मेरा, ये ईगो वाली चीज नहीं होना चाहिए। तीसरा है लेजीनेस नहीं होना चाहिए। हम्म। और क्या होना चाहिए? बोलते हैं अध्यात्म चेतसा, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। जैसे कि अभी हमने प्रेयर्स रिसाइट किया, तो क्या होता है, हम अपने मेंटल, हम वी आर सेटिंग आवरसेल्व्स वेरी क्लियर हु वी आर and whom we belong to. We are not this body, we are spirit, soul, and we belong to Krishna. So, like this hand, if this hand is belonging to this body, then it should serve the body. है कि नहीं? ये कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि इस बॉडी का हित हो। हम्म, अगर ये कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे कि इस बॉडी का हित नहीं है, तो फिर ये हाथ तो हेडेक हो जाएगा, है ना? रास्ते में कोई जा रहा है और हाथ बोलेगा बढ़िया है बढ़िया, चलो इसको चाटा लगा देता हूँ। हाँ, तो फिर वो आदमी फिर भड़क जाएगा। तो व्हाट विल आई से, अरे सच ए यूजलेस हैंड, इट्स नॉट ओबिंग मी, है ना? तो सिमिलरली व्हेन वी बिलोंग टू कृष्णा, ऑफ कोर्स नॉट व्हेन वी आर बिलोंगिंग टू कृष्णा, बट व्हेन वी डोंट behave like a part of Krishna. Like Bhagavata says, Mamai Vansha Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Krishna says, you are always, you are my eternal part. Krishna is whole and we are part. तो पार्ट का क्या फंक्शन होना चाहिए? पार्ट का फंक्शन होना चाहिए टू सर्व द होल। इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी इज सर्विंग समबडी और अदर, है कि नहीं? जैसे टीचर है, टीचर इज सर्विंग द स्टूडेंट, पेरेंट्स आर सर्विंग द चिल्ड्रन, वेटर इज सर्विंग द कस्टमर्स। हर कोई किसी न किसी को सर्व करता ही है। आप ऐसे कोई भी रैंडम आदमी को उठाओ या रैंडम औरत को उठाओ, इट कैन नेवर बी दैट दे आर नॉट सर्विंग एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। एटलीस्ट ऑफिस जाते हैं, किसी के अंडर में है, हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सर्विस करते ही हैं। एंड कोई नहीं मिलता तो फिर कुत्ता पाल के रखते हैं, उसको सर्व करते हैं। यानी कि ये एक नेचर है टू सर्व। आज मैं पढ़ रहा था साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक, तो वहां पे प्रोपा जी बताते हैं दैट पीपल आर सर्विंग सो मच, एंड सर्व करना तो हमारा नेचर ही है। इन स्पाइट ऑफ सर्विंग सो मच, पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सोल का नेचर है टू सर्व, है ना? अच्छा, तो क्या सोल सर्व नहीं कर रहा है? सोल सर्व करता तो है। पीपल आर सर्विंग देयर फैमिली, दे आर सर्विंग देयर फ्रेंड्स, पीपल आर सर्विंग देयर नेशन, है ना? फ्रीडम फाइटर बनते हैं एंड ऑल, दे आर सर्विंग द कंपनीज। तो हर कोई किसी ना किसी को कहीं ना कहीं तो सर्व तो करते रहता है। हरे कृष्ण। तो इन स्पाइट ऑफ सर्विंग सो मच, व्हाई आर पीपल डिससेटिस्फाइड? ये मेरा क्वेश्चन है। सोल का नेचर, क्वेश्चन समझ में आया? सोल, यस, गुड गुड। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सिद्धांत प्रभु। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, जो खाना है वो मतलब स्टोमक में जाएगा तभी उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू निकलेगा, फिर पूरा बॉडी नरिश होगा। अगर खाना को मतलब हाथ हम्म। में लेके उसको स्क्वीज करते रहे तो उसका कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू मतलब बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होगा, और उससे कोई ऐसा फायदा भी नहीं होता है। करेक्ट। तो तो हम क्यों तो दुखी हो जाते हैं, हाँ, फिर हम क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो पाते? तो हमारा मतलब जो सेंटर है मतलब स्पिरिचुअली और ओरिजिनली हमारा सेंटर कृष्णा है। तब जब हम कृष्णा को एज ए सेंटर रख के मतलब सर्व करते हैं तो हमें नरिशमेंट मिलता है, और फिर मतलब लव का आदान प्रदान होता है तो खुशी मिलता है।
लेकिन मतलब जो ये जब हम खुद को सेंटर मान के जब काम करते हैं तो वो लस्ट का आदान प्रदान होता है, फिर वो उससे इग्नोरेंस और तमोगुण बढ़ने की वजह से दुखी मिलता है। हरी बोल। बढ़िया बढ़िया, यस एकदम करेक्ट। तो हमको कृष्ण को सर्व करना चाहिए। वी आर सर्विंग एवरीबॉडी। जैसे कि सिद्धांत ने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, हाथ। हाथ अपने आप को सर्व कर रहा है, हाथ पैर को दबा रहा है, हाथ सर को दबा रहा है, कुछ भी कर दो। लेकिन अगर हाथ खाना नहीं देता है स्टोमक को, कोई फायदा नहीं, हाथ धीरे धीरे वीक पड़ जाएगा। सिमिलरली हम सबको सर्व कर रहे हैं, लेकिन अगर रूट ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस उसको अगर हम सर्व नहीं कर, जैसे कि पेड़, पेड़ का रूट से पेड़ का जो मतलब मिट्टी के अंदर जो रहता है वो रूट, वहां पे पानी देना है। हम पानी कितना बकेट बकेट पानी इधर उधर फेंक दो, लेकिन पेड़ को पानी नहीं मिलता है जब तक रूट में नहीं पानी दिए। सिमिलरली सर्विस रूट में जाना बहुत जरूरी है। कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, तो क्या हम सिर्फ कृष्णा कृष्णा करते रहें, कृष्णा का सेवा करें, फैमिली को भूल जाएं, दोस्तों को भूल जाएं, सबको भूल जाएं, सिर्फ कृष्णा नहीं? उनको भी ध्यान दीजिए, वो तो ड्यूटी है ही, लेकिन रूट को मत भूल जाइए। अब जैसे कि हमारा पैर दर्द करता है तो कभी कभी हम अपना पैर भी दबा देते हैं ना। सर दर्द होता है तो हम ऐसा ऐसा करते हैं ना, लेकिन ऐसा ऐसा करके रह नहीं जाते, मेडिसिन भी खाते हैं, है ना? तो रूट पे अटैक करना बहुत जरूरी है। खाना खाते हैं, खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ ऐसा ऐसा करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, है ना? या फिर पैर दर्द कर रहा है, हम भाग के आ गए और थक गए, या फिर ऐसा कुछ, है ना? तो वी गिव अटेंशन। कोई नहीं बोल रहा है कि अटेंशन मत दीजिए टुवर्ड्स ऑल योर रिलेशंस, लेकिन जो ओरिजिनल रिलेशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो हमको सेटिस्फेक्शन फिर नहीं मिलता है ना? तो यस, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट अध्यात्म चेतसा। वन शुड बी इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, अंडरस्टैंडिंग कि मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, एंड मैं बेसिकली कृष्ण का सेवक हूँ। तो आई शुड डू एवरी वर्क फॉर कृष्ण। जैसे कि कैशियर, कैशियर क्या करता है बैंक में? उसके पास बहुत मनी आता है, सुबह जाता है, मनी आता है, रात को जाता है तो सब मनी डिपॉजिट करके जाता है एंड ऑल, है ना? लेकिन कैशियर इतना मनी गिनता है दिन भर, कभी ये नहीं सोचता कि ये सारे मनी मेरे हैं। ही इज इन परफेक्ट कॉन्शियसनेस कि ये सारे मनी बैंक को बिलोंग करता है। तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे भी मनी चाहिए, तो बैंक देता है उसको सैलरी, एंड ही नोस मुझे मेरा जो कोटा है मुझे मिल जाएगा, है कि नहीं? सिमिलरली व्हेन वी आर डूइंग वर्क, वी शुड वर्क फॉर कृष्णा। जैसे कैशियर, ही इज वर्किंग, बट ही इज नॉट वर्किंग फॉर हिमसेल्फ, ही इज वर्किंग फॉर बैंक, एंड उसको जितना सैलरी चाहिए वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। सिमिलरली हमको सेटिस्फेक्शन या जो भी चीज है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, इफ वी आर सिंपली वर्किंग फॉर कृष्णा। एंड सेकेंड चीज क्या है, उससे फायदा क्या है? हम कर्म बंधन में फंसते नहीं है। हम्म, जैसे कि अगर सारा पैसा कैशियर का होता, तो आज अगर ज्यादा डिपॉजिट है तो वो खुश है, कल को कोई विड्रॉ कर लिया तो दुखी हो जाएगा, है कि नहीं? यानी कि ही विल बी वेरी डिस्टर्ब विथ डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल। लेकिन ही अंडरस्टैंड्स, अरे सब कुछ बैंक का है, तो वो टेंशन नहीं लेता है, ही इज वेरी डिटैच्ड। लेकिन डिटैच होते हुए भी वो इररेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। कई बार लोग सोचते हैं डिटैचमेंट मीन्स इररेस्पॉन्सिबिलिटी, सब मैं डिटैच्ड हूँ। प्रभु वो सेवा हुआ क्या? ओ मैं डिटैच्ड हूँ। मैं अभी डिटैच मतलब मैं भी परिवार का ध्यान नहीं रखूंगा, बच्चों का ध्यान नहीं रखूंगा, पति पत्नी इन लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे, माँ बाप का ध्यान नहीं रखेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। नहीं, ये नहीं बताया जा रहा है। डिटैच मीन्स बी डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट्स, बट वी शुड बी रेस्पॉन्सिबल। अटैचमेंट डज नॉट मीन मतलब अगर हम डिटैच्ड हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इररेस्पॉन्सिबल हो जा रहे हैं। वी कैन बी डिटैच्ड एंड स्टिल बी रेस्पॉन्सिबल, है ना? तो कैशियर, कैशियर का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट एवरीथिंग इज बिलोंगिंग टू कृष्णा। यहाँ पे वो पहले वर्ष में वो बता रहे थे, मयि सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य। यही है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, दैट मैं जो भी काम कर रहा हूँ, सर्वाणी कर्माणि, कर्माणि मीन्स एक्टिविटीज। हाउ मेनी एक्टिविटीज? ऑल एक्टिविटीज, सर्वाणी। किसके लिए करना है? मई मतलब कृष्ण बोलते हैं मेरे लिए।
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, यू ऑफर ऑल योर एक्टिविटीज टू मी, मेरे लिए सारे कार्य करो। जैसे कि सोल्जर सोल्जर जाके बॉर्डर पे लड़ता है, जितना भी एनिमी सोल्जर्स को वो मारता है, उसको तो वाह वाह मिलता है, उसको प्राइज मिलता है, उसको मेडल मिलता है। व्हाई? बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन वही सोल्जर, वो अगर सोचे अरे मैं इतने सारे लोगों को मारा हूँ इस राइफल से, एंड देन एक दिन दुकान जाता है, दुकानदार उससे अच्छे से बात नहीं करता, बोलता, क्या मेरे से अच्छा बात नहीं किया, मेरे को रेस्पेक्ट नहीं देता है, जानता मैं कौन हूँ, मैं कमांडो हूँ, मैं सोल्जर हूँ, मेरे पास राइफल है, तो डरता नहीं है, मैं तेरे को अभी उतारता हूँ, हाँ तेरे को अभी मार डालूंगा। एंड अगर वो उसमें सारा गोलियां उतारना चालू करता है, उसको अगर मार डालता है, तो फिर उसको तुरंत पुलिस उसको हैंडकफ करके उसको जेल में डाल देंगे। नाउ ही में कंप्लेन, अरे उधर इतने सारे लोगों को मारा, दैट टाइम तो तुमने ताली बजाया, दैट टाइम यू गेव मी मेडल, आज मैं एक आदमी को मार दिया और तुम मुझे जेल में फेंक रहे हो। यस, बिकॉज यू आर डूइंग ए मिस्टेक सर। व्हाट इज दैट मिस्टेक? आप किसको पूछ के मारे? जब पहले आप मारे थे तब आप गवर्नमेंट के बिहाफ में काम कर रहे थे ना, तो आपको उसका रिएक्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी आप खुद के अकाउंट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर। गवर्नमेंट ने बोला था कि उस शॉपकीपर को मारने के लिए, लेकिन आपने खुद से मारा, खुद के अकाउंट में काम किया, तो रिएक्शन फिर आपको लगता है। सिमिलरली यहाँ पे अर्जुन बोल रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कृष्ण बोले तुम युद्ध करो। अर्जुन कहते हैं मैं अगर युद्ध करूंगा तो कर्म का फल तो मुझे मिलेगा ना, मैं अगर किसको मार रहा हूँ तो उसका भी रिएक्शन आएगा। मारना क्या अच्छी बात है क्या? मारना तो नहीं चाहिए ना। कृष्ण इज सेइंग डियर माय डियर अर्जुन, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, डोंट बॉदर अबाउट दैट। नो वन थिंग, जो भगवान बोलते हैं वही अच्छा है, और जो भगवान बोलते हैं मत करो वो अच्छा नहीं है। तो ऑल आवर लॉजिक जो भी है ना, उसको हमको मतलब ऐसा नहीं कि हमको लॉजिक कभी भी नहीं लगाना चाहिए, बट लॉजिक के सामने कृष्ण के वर्ड्स हैं। Sometimes we may not understand why Krishna is saying like this, why Krishna is saying like that, but we can have one thing, एक फेथ रहना चाहिए। कृष्ण बोल रहे हैं ना, देन 100%। कृष्ण का इंटेलिजेंस हमसे इतना तो ज्यादा तो हो ही सकता है ना, ठीक है नहीं? नॉट नॉट जस्ट दिस मच, इनफैक्ट इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है कृष्ण का, and we have finite intelligence. With finite intelligence, how can we understand the infinite? How can we measure infinite? That is not possible, है ना? So that's why always we should not rely on our own intelligence, our own logical reasoning and all. Sometimes we should have faith कि भगवान जो बोल रहे हैं उसको मान लेना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि you just fight on my behalf, अर्जुन। अगर आप मेरे बिहाफ में फाइट करते हैं, आपको कर्म का फल नहीं मिलेगा। ये जो आप यस किलिंग समबडी इज ए सिंफुल एक्टिविटी, तो उसका तो फिर पाप लगना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने इतना सारे लोगों का मारा, लेकिन पाप नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने कहा कि मारो। जब कृष्ण कुछ चीज बोल देते हैं वो धर्म बन जाता है, और जब हम कृष्ण के बात को नहीं मानते वो अधर्म कहलाता है। हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आई थिंक मोरालिटी इज लाइक दिस, आई थिंक मोरालिटी इज लाइक दैट। नहीं नहीं, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म तो भगवान डिसाइड करते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये यमराज जी बोलते हैं। जो हमारा कर्म का लेखा जोखा सब रखते हैं, वो बंदा बोलता है। क्योंकि हम सोच के बैठ जाएंगे ना मैंने धर्म किया, तो जो लेखा जोखा रख रहा है हमारा, वो बोलता है ए तुमने तो अधर्म किया ही नहीं, तुम तो अधर्म किया। तो यार मैं अधर्म किया कैसे? बिकॉज यू डिड नॉट फॉलो कृष्ण। तुमने ये जानने का कोशिश ही नहीं किया कि कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं, कृष्ण क्या चाहते हैं करने तुमसे करने के लिए। तो when we follow what Krishna is saying, that is dharma, and when we don't follow what Krishna is saying, that is अधर्म। ऐसा कभी नहीं होगा कृष्ण बोलेंगे जाओ और जाके वहां पे इतने सारे लोग इकट्ठा हुआ है, तुम एक बॉम्ब लगाओ, जाके फट जाओ, मैं प्रसन्न होगा। ऐसा सब थ्योरीज कृष्ण तो एटलीस्ट नहीं कहते, ये सब थ्योरीज है ना। तो फिर क्वेश्चन उठता है, फिर अर्जुन को क्यों बोल रहे मारने के लिए? अरे ये धर्म युद्ध था, उनके साथ बहुत अधर्म हुआ, एंड इट इज ड्यूटी ऑफ क्षत्रिय टू फाइट फॉर इनजस्टिस। नाउ ऑल्सो अर्जुन इज नॉट फाइटिंग इनजस्टिस फॉर हिमसेल्फ,
अर्जुन इज फाइटिंग इनजस्टिस बिकॉज ये सबके साथ अधर्म हो रहा है बेसिकली। सबके साथ अधर्म हो रहा है, जो जनरल मास है, जो जनरल पब्लिक है, दे वांट टू बी विद द पांडवस एंड दे आर गेटिंग टॉर्चर्ड बाय दुर्योधन। दुर्योधन उन पे शासन करेगा तो उनका हालत और खराब हो जाएगा। तो दैट एंड इट इज इंस्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर्स दैट यू गो एंड यू फाइट एंड यू रिक्लेम योर राइट बैक, दैट दैट किंगडम बिलोंग्स टू पांडवस। तो ये सब लॉजिक रहते हुए भी अर्जुन इज सेइंग नहीं, मैं फाइट नहीं करूंगा, बट देन कृष्ण इज सैंक्शनिंग, कृष्ण इज सेइंग अर्जुन यू गो अहेड, यू फाइट, मैं बोल रहा हूं, बिकॉज कृष्ण इज सेइंग टू फाइट, तो दैट इज धर्म। तो कृष्ण कह रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य। सारे जो काम है आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में कितने सारे काम हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा स्टडीज हो सकते हैं, ऑफिस जा रहे हैं ऑफिस का काम हो गया, टेक केयर करना, सब्जी खरीदना, कुकिंग करना, घर का साफ सफाई रखना। यस, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू कृष्ण। तो अगर मैं घर की साफ सफाई कर रहा हूँ, मैं किसके घर की साफ सफाई कर रहा हूँ? इट डज नॉट बिलोंग टू मी ना, इट बिलोंग्स टू कृष्ण। तो इफ वी आर हैविंग दैट कॉन्शियसनेस इट बिलोंग्स टू कृष्ण, तो दूसरे के घर में जाएंगे उनका घर गंदा करेंगे क्या? इनफैक्ट कुछ गिर भी जाए then हम खुद जाके झाड़ू पोछा लेके उसको पोछ देंगे, ताकि घर का मालिक देख के या जो भी हमारा होस्ट है उसको बुरा नहीं लगा रहे, ये आया था हमारे घर और हमारा घर गंदा करके जा रहा है। थोड़ा इज्जत भी अपना अपना भी कुछ है कि नहीं? है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, तुरंत उसको साफ सफाई कर देते हैं। सिमिलरली दिस हाउस इन विच वी आर लिविंग, तो हम सोचते हैं कि अरे मैं ये पैसा देके घर खरीदा हूँ, ये घर मेरा है, नहीं। दिस हाउस इनफैक्ट एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू कृष्णा। हम भाड़े पे हैं, ये शरीर भी भाड़े पे है। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद ये शरीर भी हम छोड़ के जाने वाले। तो हम जहां भी जा रहे हैं वी शुड मेंटेन क्लीनलीनेस, है ना? तो क्लीन भी कर रहे हैं, वी कैन कनेक्ट दैट क्लीनिंग एक्टिविटी टू कृष्णा, दैट कुकिंग एक्टिविटी कैन बी कनेक्टेड टू कृष्णा, कि मैं कृष्ण के लिए कुछ बना रहा हूँ या कुछ बना रही हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं कृष्ण के लिए, ऑफिस का काम कर रहे हैं कृष्ण के लिए। अच्छा, फैमिली का अगर हम ख्याल रखते हैं, वो कैसे कृष्ण के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? ऑल दिस फैमिली मेंबर्स दैट वी सी, पेरेंट्स, किसने दिया हमें? कृष्ण ने तो दिया, हमने थोड़ी चूज किया था। हमें चूज करना होता तो शायद से हम अंबानी को चूज कर लेते, बहुत पैसे वाला परिवार में हम जन्म लेते फिर। हम्म, लेकिन वी नेवर गॉट दैट चॉइस टू चूज आवर पेरेंट्स, तो हु गिव? कृष्ण। तो कृष्ण हमको पेरेंट्स देते हैं, कृष्ण हमको लाइफ पार्टनर देते हैं, कृष्ण हमको चिल्ड्रन देते हैं, कृष्ण हमको दोस्त देते हैं। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय कृष्ण। So that means all these, not just things, but all people also belong to Krishna. Same philosophy. Mame vansho jiva loke jiva bhuta sanatana. All souls are part and parcel of Krishna. तो ये जो सोल है, आज ये रिलेशन में, रिश्ते में मेरे पिताजी लग रहे हैं, हाँ, लेकिन किसी और जन्म में शायद से मेरे फ्रेंड लगे, किसी और जन्म में शायद से मेरे मकान मालिक लगे, किसी और जन्म में शायद से मेरे बेटे लगे। तो दिस रिलेशन में चेंज, but the soul is not originally belonging to me. Originally, that soul belongs to Krishna. But in this life, we have come together and एक रिश्ता बन गया है. That means जितने सारे soul हैं, whether it is family members, friends, society, etc., everything belongs to Krishna. तो अगर सब कुछ कृष्ण का है, then we should definitely take care. So in this way, we can spiritualize our relations, our work, our studies, our hygiene, our everything, every aspect of our life. हम खुद का बॉडी को भी क्लीन रखते हैं, क्यों? अरे इसी बॉडी में परमात्मा भी वास करते हैं कि नहीं? तो अगर ये बॉडी को हम गंदा रखेंगे तो फिर परमात्मा क्या बोलेंगे, अरे क्यों इसके अंदर, इसकी बॉडी में कैसे रहूं? सिमिलरली वी शुड एंडेवर टू क्लीन आवर हार्ट ऑल्सो बाय चैंटिंग दिस हरे कृष्ण महामंत्र। कोई गंदा घर है जहाँ पे बहुत बांस मार रहा है, कौन जाएगा उधर? ठीक है नहीं? बट सोचो, इतना गंदगी भरा है हमारे हार्ट में, लस्ट, एंगर, ग्रीड, जेलसी, एनवी, फिर भी बर्दाश्त करके सुपर सोल उस हार्ट में बैठे हैं। वी शुड मेक इट इजी फॉर हिम टू स्टे इन आवर हार्ट, है ना? ऑफ कोर्स वो तो भाग नहीं जाएंगे हमारे हार्ट से, बट इट इज आवर ड्यूटी टू टेक केयर, टू क्लीन आवर हार्ट सो दैट कृष्ण कैन स्टे। तो सारे जो कर्म है, सारे जो एक्टिविटीज है, वी आर ऑफरिंग इट टू कृष्ण। मयि सर्वाणि कर्माणि अ, संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में हमेशा रहना है, हु आई एम, हु आई बिलोंग टू,
And when we understand everything in this world is belonging to Krishna, then let me utilize all these things in Krishna's service. Suppose ये मोबाइल फोन मैं जो यूज कर रहा हूँ, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू कृष्णा. अच्छा, किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल फोन लाके हम टाइम पास करेंगे क्या? उसको अच्छा लगेगा क्या? व्हेन वी बोरो मोबाइल फोन, व्हाट किसे एक कॉल करना था, जितना काम है हम उतना करके उसको वापस कर देते हैं. तो सिमिलरली इफ दिस मोबाइल फोन इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू कृष्णा, विल नॉट मिस यूज इट ना. हम जितना काम है उतना काम करके फिर रख देते. प्रॉब्लम कहाँ आता है? वी थिंक इट इज माइन, ये मेरा फोन है, जो चाहूं कर सकता हूँ, मेरा बॉडी है, जो चाहूं देखूंगा, जो चाहूं सुनूंगा, जो चाहूं बोलूंगा. नहीं, ये बॉडी मेरा नहीं है. अगर ये मेरा बॉडी नहीं है, जिसको बिलोंग करता है, तो फिर उसके हिसाब से इस बॉडी को फिर चलाना चाहिए. नहीं तो वो ना खुश हो जाएगा ना, नहीं तो बॉडी देगा ही नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम. हम किसी से फोन बोरो कर रहे हैं, वो बोला देखो देखो फोन को ऐसा हैंडल करो, वैसा हैंडल करो. हम बोला यार, हम अपने हिसाब से उठाते हैं, ऐसे टेबल पे फेंक दें, कुछ भी करेंगे. वो बोला अरे बाप रे, इसको तो कदर ही नहीं है, इसको नेक्स्ट टाइम फोन नहीं दूंगा. तो सिमिलरली इफ वी डोंट टेक केयर ऑफ द लॉज ऑफ दिस बॉडी, ये जो बॉडी को हमको मिला है, एंड जिन्होंने कुछ लॉज लिखा है कि अच्छा तुम ये बॉडी ले आओ लेकिन मिस यूटिलाइज मत करो, लेकिन हम भर भर के मिस यूटिलाइज कर रहे हैं, फिर ये बॉडी नहीं मिलेगा. मिलेगा तो शायद से लो ग्रेड वाला बॉडी मिलेगा. मानो आप किसी का 30,000 वाला फोन उसके पास है, आप लेते हैं और मिस यूटिलाइज करते हैं, फिर लैपटॉप लेते हैं मिस यूटिलाइज करते हैं. फिर से आप बोलते हैं मेरे को एक कॉल करना था, एक फोन मिलेगा, तो वो डब्बा फोन निकाल के देगा, कीपैड फोन. तो तुमको कॉल करना है ना, हाँ बस यही है तुम्हारे लिए. हाँ, स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के लिए तुम लायक नहीं हो, तुम मिस यूटिलाइज करते हो. है कि नहीं? तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, टू थिंक दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, ऑल दिस थिंग्स आर बिलोंगिंग टू मी, ऑल दिस पीपल आर बिलोंगिंग टू मी. नहीं नहीं, body also does not belonging to me, I belong to somebody else, everything else also belong to somebody else. And who is that? That is Krishna. जिनको हम बिलोंग करते हैं उनके लिए हमको कर्म करना चाहिए. मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के साथ अपना सारा कर्म भगवान के लिए ऑफर करते हुए करना चाहिए. एंड निर्ममो सॉरी, व्हाट वाज दैट? निर्ममो तो एक था, और एक था निराशीर. निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतज्वर. हमको लेजी नहीं होना चाहिए, एंड हमको मतलब ड्यूटी बाउंड तो रहना ही है. ऐसा नहीं कि अब मेरा तो नहीं है. जैसे अभी मैं सोचूं कि मैं कंपनी जा रहा हूँ, अच्छा चलो ठीक है, पैसा सपोज तो कैशियर अगर सोचेगा ठीक है डिपॉजिट हुआ 80,000 हो 70,000 हो, मेरा क्या जा रहा है. अगर वो इरेस्पॉन्सिबल होता है तो घाटा हो जाएगा बैंक का, तो उसको निकाल देंगे ना. तो सिमिलरली वी कैन नॉट बी लेजी. हाँ देखेंगे जो हो रहा है, देखते नहीं हमको, इट डज नॉट बिलोंग टू मी, निर्ममो, है ना. ये मेरा नहीं है, ये तो ध्यान में है, लेकिन फिर भी हमको ड्यूटी करना चाहिए. एंड सेल्फिश डिजायर नहीं रखना चाहिए, निराशीर. वी शुड हैव सेल्फलेस डिजायर्स, वी शुड हैव निर्ममो, यानी कि नथिंग बिलोंग्स टू मी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा. एंड वी शुड ऑल्सो हैव विगत ज्वरा, यानी कि वी शुड बी फ्री फ्रॉम लेजीनेस. ठीक है, तो विल चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, एंड देन इफ देयर इज सम क्वेश्चन देन वी कैन टेक अ क्वेश्चन. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो थैंक यू शुभ शंकर प्रभु, प्रियंका माता जी, कविता माता जी, सिद्धांत प्रभु, श्रद्धा माता जी, सीमी माता जी, अभिनव शर्मा प्रभु, वंशी प्रभु एंड मानस प्रभु, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन एंड हम फिर कल मिलेंगे 8:30 को। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण।